हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर योग दर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए योग दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, लगभग सभी दर्शनों से संबंधित आपको ढेरों सारे लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं, वेबसाइट पर दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, दर्शन की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर योग दर्शन भी प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर हम आज योग दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में जानने वाले हैं। कितने प्रमाण हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं, तीनों के बारे में क्या क्या चर्चा की गई है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम जो योग दर्शन है, थोड़ा सा इसका परिचय यहाँ पर देख लेते हैं। योग दर्शन का परिचय क्या है, वैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप ध्यान देंगे कि योग दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। जो हमारा जो ये योग दर्शन है, यह सांख्य दर्शन के सम्मुख दर्शन है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि योग और सांख्य एक साथ चलते हैं, वेदांत मीमांसा एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार से न्याय वैशेषिक एक साथ चलते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम षड दर्शनों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों में, इन दर्शनों में समानताएं होती हैं, इसलिए इनको एक साथ यहाँ पर माना जाता है। तो जो योग दर्शन है, यह किस दर्शन का पूरक है, तो सांख्य दर्शन का पूरक है। हमें याद रखना है, यह साथ ही साथ बताया है कि अत्यंत व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। यह दर्शन के वैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हम जितने भी जो दर्शन पढ़ते हैं, वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक दर्शन किसे कहते हैं और अवैदिक दर्शन किसे कहते हैं। तो वैदिक का तात्पर्य जो वेदों को मानने वाले हैं, यानी कि आस्तिक दर्शन, और अवैदिक अर्थात जो वेदों को नहीं मानते, यानी कि नास्तिक दर्शन। तो हमारा जो योग दर्शन है, कैसा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, अर्थात वेदों को मानता है। तो इसलिए इस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। आगे आप यहां पर देखेंगे, योग दर्शन के साथ महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हुआ है। उनका योग सूत्र ग्रंथ इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। मैंने आपको जब दर्शन का लेक्चर मैंने आपको दिया था कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शनों का परिचय और सब कुछ मैंने जब वहां पर बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि जो दर्शन है, हम जितने भी जो ये दर्शन पढ़ते हैं, जितने भी जो ये दर्शन हैं, ये कहीं ना कहीं सूत्र रूप में लिखे गए थे। तो जो ये योग दर्शन है, यह कहां से निकला हुआ है, किस सूत्र रूप में लिखा गया है, तो ये योग सूत्र के रूप में लिखा गया है, जिसके प्रणेता कौन है, महर्षि पतंजलि। तो ये हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पर ये तो जब जान लेंगे, परिचय हम यहाँ पर जान लेंगे, इसके पश्चात हमें जो प्रमाण है, हमारा जो मूल टॉपिक है, यहाँ पर आते हैं। जो प्रमाण के बारे में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। आप देखेंगे, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। योग में 3 प्रमाण माने गए हैं। सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि प्रमाण किसे कहते हैं। हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित प्रमाणों के बारे में तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए कि आखिर प्रमाण कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। हमें जब कोई ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें कोई सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी ने कहा और हम उसे सत्य मान लेते हैं। नहीं, हम उसके लिए प्रमाण जरूर स्वीकार करते हैं। वहां पर प्रमाणों की आवश्यकता जरूर होती है, और जब प्रमाण वहां पर उपस्थित होते हैं तो वहां पर वो जो बात जो होती है, जो दृश्य जो होता है, वह हमें सत्य प्रतीत होता है, यानी कि वो सत्य होता है। तो यहां पर किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा। तो इसलिए यहां पर जो प्रमाण है, जो साधन हैं यथार्थ ज्ञान के, उनको क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखेंगे, योग दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्येक दर्शन में प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में कितने प्रमाण हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
चारवाक में कितने प्रमाण हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको चैनल पर जाकर के देखना चाहिए या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के भी इन्हें पढ़ सकते हैं। अब यहां पर 3 प्रमाण कौन कौन से हैं तो आप यहां पर देखेंगे प्रमाण के प्रकार। तो यहां पर हमें जो योग दर्शन का है, योग दर्शन का जो प्रथम पाद है, आपको याद होना चाहिए योग दर्शन 4 पादों में विभक्त है। तो जो प्रथम पाद है साधन पाद, समाधि पाद, तो समाधि पाद में यानी कि प्रथम पाद में ही प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई है। कहा है प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये क्या है, प्रमाण हैं। 3 प्रकार के प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद से योग दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितनी है, 3 है। प्रत्येक दर्शन अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार करता है और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष को स्वीकार तो करता है लेकिन वहां पर उसके प्रत्यक्ष के भी भेद मानता है। अनुमान को मानता तो है लेकिन उसके भी भेद मानता है। जैसे कि न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में आप अनुमान पढ़ेंगे तो वहां पर अनुमान के भी भेद बताए गए हैं। 2 प्रकार के वहां पर अनुमान के भेद हैं, फिर उनके भी वहां पर उन्होंने अलग अलग टाइप बताए हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो जो ये योग दर्शन है यहाँ पर 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब हम तीनों को जानेंगे कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है और आगम क्या है। अगर जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण को देखें तो कहा जाता है कि मन, बुद्धि व इंद्रियों से व्यवधान व संशय रहित जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। याद रखिएगा, मन, बुद्धि व इंद्रियों से, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा यानी कि पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से व्यवधान व संशय रहित, जब हमें मन या फिर बुद्धि या फिर इंद्रियों के द्वारा जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कैसा, संशय रहित जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, लेकिन कैसा ज्ञान, संशय रहित हो, व्यवधान रहित हो, तो वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, अगर जो हम अनुमान प्रमाण की चर्चा करें तो आप देखेंगे किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही अनुमान प्रमाण है। याद रखिएगा, कहा है कि किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे, किसी प्रत्यक्ष के सहारे जब हम अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है तो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। यानी कि जैसे कि अब वैसे अगर जो हम न्याय की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग भेद वहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बरसात के समय में हम देखते हैं, रात्रि में हम सोए हुए थे, हम सुबह उठे, चारों तरफ हमने देखा कि पूरा पानी पानी है या फिर पानी चारों तरफ भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, प्रथम हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं किसको, चारों तरफ पानी भरा हुआ। तो जब हम चारों तरफ पानी भरा हुआ जब हम देखते हैं तो हम अनुमान किसका लगाते हैं, वर्षा का। तो प्रथम हमने क्या देखा, पानी को देखा, तो पानी क्या है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के सहारे, प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे हम किसका अनुमान लगा रहे हैं, अप्रत्यक्ष का, यानी कि वर्षा का हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि रात्रि में वर्षा हुई होगी। तो यह क्या है, यही अनुमान प्रमाण है, जहां पर हम अनुमान लगाएं। अब हम कहीं पर भी लगाते हैं, जगह जगह पर हम संशय जहां पर हम करते हैं तो अनुमान ही है। हम कहते भी हैं संशयवाद, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ही है, व्यवहार में हम अनुमान लगाते ही जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। लेकिन अनुमान भी कब होगा, जब प्रत्यक्ष दर्शन हो। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जब हमें अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कहा जाता है अनुमान प्रमाण। ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अनुमान प्रमाण प्रत्येक दर्शन के अनुसार अलग अलग है। मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं वह योग दर्शन के अनुसार है। आपको ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, या फिर अगर जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, वीडियो को बार बार देखें, समझें। समझ में आता है तो आप अगर जो पढ़ना चाहें तो आप वेबसाइट पर जा करके पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। अब तीसरा भी प्रमाण यहाँ पर है, कौन सा है, आगम प्रमाण। अब आगम प्रमाण किसे कहते हैं, तो कहा गया है कि वेद, शास्त्र एवं आप्त पुरुषों के वचनों को आगम प्रमाण कहा जाता है, जिससे कि शब्द प्रमाण भी कहते हैं। कहीं कहीं दर्शन आगम को नहीं मानता लेकिन शब्द प्रमाण को मानता है।
है ना। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि आगम प्रमाण किससे कहते हैं, तो कहा है वेद, शास्त्र एवं आप्त पुरुष। तो वेद क्या है, शास्त्र क्या है और आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का तात्पर्य होता है जो श्रेष्ठ पुरुष जो बता करके गए हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, व्यास जी ने जो कहा, तो हम उसे सत्य स्वीकार करते हैं, हम उसे असत्य स्वीकार नहीं करते। तो क्यों, क्योंकि वो आप्त पुरुष थे, पूजनीय थे, उन्होंने जो कहा वह सत्य ही था। तो आप्त पुरुष हो गए, या फिर शास्त्रों में जो वर्णित जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, वेदों में जो वर्णित जो शब्द जो ज्ञान है, यह सब क्या है, यह आगम प्रमाण है। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम अनुमान भी नहीं लगा पाते तब हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। किसके, शब्द प्रमाण की, आगम प्रमाण की। किसी ने कहा कि ऐसा होता है, अब अगर जो किसी ने कहा कि ऐसा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि योग दर्शन में 3 प्रमाण हैं। अब मैंने आपको कहा, आपने विश्वास नहीं माना, आप क्या करेंगे, योग दर्शन की बुक देखेंगे, योग दर्शन का ग्रंथ आप पढ़ेंगे। तो वो ग्रंथ क्या है, वह शास्त्र क्या है, वही प्रमाण है, आगम प्रमाण है। तो ये हमें याद रखना है। तो आप्त पुरुषों के द्वारा या फिर शास्त्र के द्वारा या फिर वेद के द्वारा जहां पर हमें किसी के भी इन वचनों का जब हमें प्राप्त होते हैं, ये वचन क्या कहलाते हैं, यह आगम कहलाते हैं, यानी कि शब्द प्रमाण कहलाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप तीनों प्रमाणों को जान चुके हैं, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप समझ चुके होंगे। अब लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें, आप देख सकें कि आपको कितना ये दर्शन समझ में आया है। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से योग दर्शन में वर्णित सिद्धांत है पंचक्लेश का, पंचकर्म का, उपर्युक्त दोनों कोई नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको योग दर्शन के सारे सिद्धांत बताए हैं, और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि योग सूत्र से संबंधित मैं आपको 43 लेक्चर आपको चैनल पर दे चुका हूं। अगर जो आप उन्हें देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो कौन सा सिद्धांत यहां पर है योग दर्शन में, आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से योग दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है, आस्तिक, नास्तिक, उपर्युक्त दोनों कोई नहीं। तो ये दर्शन कैसा है मैंने आपको बताया है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, गुरु बृहस्पति, उपर्युक्त दोनों कोई नहीं। तो चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन है मैंने आपको बताया है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो आप सही आंसर छान करके भेज पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो ये प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथ योग ग्रंथों से संबंधित है। तीनों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये तीनों ग्रंथ ई-बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से योग दर्शन के अनुसार प्रमाण हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो योग दर्शन में कितने प्रमाण हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। इसी के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का योग दर्शन में वर्णित प्रमाण के बारे में यहाँ पर चर्चा की। अगर जो आपको लिए ये लेक्चर यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल पर उपलब्ध ये प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। तीनों प्लान में से आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।